Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Up to Friday or Saturday we were just going through our class tests. Now we have already completed our 10 class tests or revisional tests. Now we are moving towards our syllabus again. Let's continue with our next lesson, that is the 5th lesson of history, when people rebel 1857 and after. कि किस प्रकार लोगों ने विरोध या क्रांति की, रेबेलियन या रेबल क्रांति की 1857 में आफ्टर, उसके बाद भी। इसमें कुछ कंडीशंस थी। एक दिन में कोई भी इतना बड़ा डिसकंटेंट, असंतोष पैदा नहीं होता, समय लगता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिसके खिलाफ हमारा विरोध बढ़ा होगा, फिर धीरे धीरे ये कंडीशन आई कि हमने अल्टीमेटली एक रिवोल्ट कर दी होगी। उसी में कुछ पॉलिसीज एंड द पीपल की, अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज आप पहले पढ़ चुके थे, किस प्रकार उन्होंने किस प्रकार की नीतियां अपनाई थी। हमने फॉरेस्ट लॉज के बारे में पढ़ा था, डिकूज जो हमारा लेसन था पिछला, कि कुछ फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, उनके अंदर सिर्फ कल्टीवेशन को रोक दिया गया, दे कांट हंट, शिकार नहीं कर सकते थे, दे कांट गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वहां चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार के कुछ नियम बनाए गए। उसके बाद हमने जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद देखा जबरदस्त इंटरफेरेंस था जो राजाओं के दरबार में, तो कुछ पॉलिसीज थी, इस प्रकार का बिहेवियर था जिससे कि ऐसी पॉलिसीज हमारे पास डेवलप हुई। दूसरा, नवाब से लॉस्ट देयर पावर, उनकी धीरे धीरे अथॉरिटी चली गई, उनसे उनके अधिकार ले लिए गए, उनको डिसऑनर किया गया। अब उनके दरबार में रेजिडेंट एक व्यक्ति सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से रख दिया गया, जो कि हर उस कोर्ट के अंदर जितने भी कार्य उनका प्रोसीडिंग होती है उनका सबका रिकॉर्ड रखते, उनके ऊपर नजर रखते, उसके बाद उनको फोर्स करते जस्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो एक तरह से उनके ऊपर हर जगह एक बार नजर रखी जाने लगी। देयर आर्मीज डिसबैंड, उनकी सेनाएं भंग कर देगी, सेनाएं खत्म कर देगी। तो इस प्रकार जो हमारे नवाब थे उनसे टैक्स की पावर थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो उनसे वापस ले ली गई। तो इस प्रकार के उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया। तो पहले सामान्य लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, उसके बाद जो शासक थे, हमारे रूलर्स थे, उनको। अब कुछ एक रूलर्स की और बात करें जिन्होंने की सरकार से कुछ विनती भी की थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स, आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति पढ़ी थी, उसके अनुसार क्या था कि किसी भी शासक के यहाँ अगर लड़का पैदा नहीं होता तो अडॉप्टेड सन, जिसको गोद लिया गया, वो शासक नहीं बन सकता। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी डिमांड की ब्रिटिश से, दे आल्सो प्लीड टू द ब्रिटिश that the pension to be provided to me after the death of पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के बाद जो पेंशन थी वो उसका अधिकार मेरा है। इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि दे हैव द सुप्रीम पावर एट दैट टाइम, सबसे बड़ी पावर थी ब्रिटिशर्स। उसी प्रकार अगले स्टेट की नवाब की बात करें तो अवध को 1801 में सब्सिडी अलायंस के तहत फोर्सिबली सब्सिडी अलायंस में शामिल कर दिया गया। अब सब्सिडी अलायंस क्या था, जिसके अंदर कि ये था कोई भी राजा अपनी खुद की सेना नहीं रखेगा, दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स और दे हैव टू पे फॉर दैट, उनको उसके लिए पेमेंट करना है। अगर वो पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाए तो देयर एरियाज आर सीडेड, उनके एरियाज जो उनकी टेरिटरीज उनको छीन लिया जाता उनसे। तो 1801 में उसको फोर्स किया गया सब्सिडी अलायंस को अडॉप्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली 1856 में उनको ये बोला गया योर गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। 1856 में मिस गवर्नमेंट को आरोप लगा के उनसे शासन वापस ले लिया गया। फिर बारी आई मुगल्स, जो कि हमारे यहाँ लंबे समय तक और मजबूती से शासन किया था। तो उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर जो है मुगल शासक, जो हम अंतिम मुगल शासक मानते हैं हमारे यहाँ, उनके बाद उनका रेजिडेंस कहा था रेड फोर्ट में। पहले तो ये बोल दिया गया रेड फोर्ट, जैसे बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है तो उनके जो आगे के डिसेंडेंट्स रहेंगे रेड फोर्ट से बाहर रहेंगे, दूसरी जगह दी जाएगी, रेड फोर्ट खाली कर देंगे। उसके बाद उनका टाइटल भी ले लिया गया कि वो अपने आप को राजा नहीं कहलाएंगे, केवल प्रिंस उनको बोला जाएगा, और कोई भी किसी प्रकार का राजा से संबंधित अधिकार उनको नहीं दिया जाएगा। फिर आती है बात कि पीजेंट्स और सिपाही, कि हमारे किसानों को क्या समस्या है, सिपाही थे उनको। तो पीजेंट्स को देखो, कुछ तो आपने इंडिगो कल्टीवेशन का एग्जांपल देखा था कि फोर्सिबली दे वर आस्क्ड टू ग्रो पार्टिकुलर क्रॉप्स, कि विशेष फसलों के लिए फोर्स किया गया कि दे आर सपोज्ड टू ग्रो दोस पार्टिकुलर क्रॉप्स व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश ट्रेड, जो ब्रिटिश व्यापार के लिए जरूरी थी उनके ऊपर फोकस किया गया, आइदर इट्स कॉटन और इंडिगो। देन आफ्टर हाई रेवेन्यू रेट्स वर देयर, दूसरा उनके ऊपर इतने सारे टैक्स लगते हैं कि दे वर नॉट एबल टू पे एट दैट टाइम, उस टाइम पर इतना पे वो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें सेना की तो आवर सोल्जर्स वर डिसकंटेंट बिकॉज ऑफ द सैलरी। एक तो ब्रिटिश से कंपेयर करके उनको सैलरी कम मिलती, दूसरा अलाउंसेस कम मिलते,
उसके बाद जो वर्किंग कंडीशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। इवन एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट इफ समवन इज सेंट टू द अनदर कंट्री थ्रू सी, कि हमें मानते कि जो दूसरी जगह चला गया, इट लॉस्ट इट्स कल्चर एंड रिलीजन, कि उसका धर्म और संस्कृति भ्रष्ट हो गई। हिंदू धर्म में हमारे मान्यता थी। तो जब 1824 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्मा भेजा थ्रू बे ऑफ बंगाल, म्यांमार जिसका आज नाम है, पहले बर्मा था, वहां भेजा गया। तो ये उसका विरोध किया हमारी सेना ने। फिर सम रिलीजियस प्रॉब्लम्स वर आल्सो देयर, रिलीजियस प्रॉब्लम्स देखो, उसमें कुछ एक कार्ट्रिज इस्तेमाल किए सेना के अंदर, जो हथियार इस्तेमाल करते थे उसमें माना गया कुछ जानवरों की चर्बी है। तो सबसे बड़ा कारण रहा ये हमारे रिवॉल्यूशन का। तो उसके साथ साथ हमारे कुछ जातिगत डिफरेंसेस थे, कास्ट डिफरेंसेस वर देयर, और वहां सब को एक साथ ट्रीट किया गया, एक साथ सब जाति के लोगों को रखा गया, वो भी सबसे बड़ा कारण रहा डिस्कंटेंट का। तो इस प्रकार हमारे लगभग हर वर्ग में डिस्कंटेंट थी, असंतुष्टि थी, जिसकी वजह से इसकी रेबल क्रांति का एक बेस बना, प्लेटफॉर्म बना। उसमें एक सबसे बड़ा कारण, इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश ज्यादा सही थे, रिफॉर्म, सुधार। कुछ ब्रिटिश ने हमारे सुधार करने का प्रयास किए, जैसे विडोवी मैरिज, कि विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार है, स्त्री प्रथा को बैन कर देना। उसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने को इजी बना देगा। कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को स्वीकार करता है उसके लिए आसान बना देगा नियम। दूसरा एक नियम और जोड़ देगा, अगर कोई क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है उसके बावजूद इनहेरिटेंस का जो राइट है उसका खत्म नहीं होगा, यानी उसके जो पेरेंट्स को प्रॉपर्टी मिली थी वो मिलेगी चाहे वो धर्म चेंज कर ले। तो इससे हमारे यहाँ जो हिंदू वर्ग था उसने माना, हमारे यूनियन से उन्होंने माना कि हमारे धर्म और संस्कृति के अंदर भी इंटरफेयर करें। तो इस प्रकार एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना और अल्टीमेटली वी लीड टुवर्ड्स ए बिग रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट पार्टिकुलर रिवोल्ट इन नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। दिस द इंट्रोडक्शन ओनली, व्हाई दिस रिवोल्ट became the major reason and what were the major reason behind that revolt. Thank you and have a nice day.